जय हिंद दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। सबकी बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की 16 नवंबर को होने वाली यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताएंगे आपको क्या जानकारी है दोस्तों। इसी के साथ में अमित शाह की रैली में अमित शाह ने पूछ लिया कांग्रेस पार्टी, जनता ने कह दिया जिंदाबाद। इसके बाद मुंह बन गया अमित शाह का। बताएंगे आपको सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है। इसी के साथ में बीएसपी के प्रत्याशी ने आखिरकार सचिन पायलट के सामने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दोस्तों बताएंगे कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है। इसी के साथ में कौन है जो अखबारों के अंदर कांग्रेस पार्टी विरोधी प्रचार करा रहा है, बिना नाम के किए जा रहे प्रचार को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी। के साथ में वसुंधरा राज्य के कम से कम 32 समर्थकों ने बीजेपी से बगावत कर रखी है। दोस्तों मनाए जाने के बाद भी लगातार भाजपा में बगावत जारी है। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। और यूरिया क्यों किसानों को नहीं मिल पा रहा, बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी के कारण यूरिया नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशी के ऊपर पथराव किया गया है। दोस्तों बताएंगे पूरा मामला किस प्रकार है। इसी के साथ में क्या अशोक गहलोत के काफिले को रोककर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं दोस्तों, क्या काले झंडे दिखाए गए हैं। इस तरीके के वीडियो सामने आने के बाद जांच में बताएंगे आपको कैसे एक पार्टी के समर्थकों की पोल खुल गई है। पूरा मामला आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट के साथ सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता डंके की चोट पर परिवर्तन करने जा रही है, इस बार 18 साल पुरानी सरकार का अंत होने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 नवंबर को बीकानेर जाने वाले थे, लेकिन अब उनकी यात्रा को टाल दिया गया है। महज 3 घंटे के अंदर ही उनके बीकानेर के कार्यक्रम में बदलाव कर दिए गए हैं। सुबह 11 बजे शहर में कांग्रेस पार्टी ने कार्यक्रम की अधिकृत जानकारी दी थी, लेकिन बाद में कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। राहुल गांधी यहां बीकानेर पश्चिम और पूर्व के उम्मीदवार के लिए रोड शो करने वाले थे। कार्यक्रम तय होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसकी जानकारी दी थी और तैयारी में जुट गए थे। हालांकि बाद में पता चला कि नए कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है। रोड शो के लिए मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी का कोई और कार्यक्रम लगाया गया है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन राहुल गांधी 16 तारीख को बीकानेर की जगह चूरू के अंदर सरदार शहर में आकर प्रचार करने वाले हैं, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी ने जनसभा के लिए प्लान तैयार किया है। इसी के साथ में अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को लेकर पूछा ऐसा सवाल कि बीजेपी के लोगों ने ही दे दिया ऐसा जवाब कि अमित शाह का मुंह भी बन गया है। आपको बता दें कि अमित शाह प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे थे, जहां पर अपने रथ से प्रचार के दौरान कहने लगे भारत माता की जय, तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी कहने लगे भारत माता की जय। लेकिन जैसे ही अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, तो नीचे से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आवाज लगाना शुरू कर दिया जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये सुनते ही अमित शाह भड़क गए। अमित शाह कहने लगे अरे भैया क्या कर रहे हो। कुल मिलाकर दोस्तों इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अमित शाह ने कहा कांग्रेस पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया जिंदाबाद जिंदाबाद। शाह जी का मुंह लटक गया है, धन्यवाद धार। मध्य प्रदेश की देवतुल्य जनता अमित शाह जी को करारा जवाब देने के लिए इन्हें पता चल चुका है कि मध्य प्रदेश में लहर तो कांग्रेस पार्टी की चल रही है, सत्ता विरोधी लहर भाजपा के खिलाफ और जन समर्थन की लहर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चल रही है। संसद राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में से एक टोंक विधानसभा की सीट से खुद पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट मैदान में उतरे हुए हैं। सचिन पायलट के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह था कि बीएसपी का कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के वोटों को काट सकता है, जिसके कारण फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन सचिन पायलट भी मंजे हुए नेता हैं। उन्होंने आखिरकार टोंक विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बसपा के प्रत्याशी अशोक बैरवा से मुलाकात की। अशोक बैरवा से बातचीत करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिलवाया है। यानी अशोक बैरवा ने खुलकर कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट को समर्थन देने की बात कही है। सचिन पायलट ने कहा कि भले ही अशोक बैरवा अपना नामांकन वापस नहीं ले सके, लेकिन वह हमारे साथ है, हमारी विचारधारा के साथ है। इससे हमें चुनाव के लिए और ताकत मिलेगी। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे लिए अपना समर्थन देने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अशोक बैरवा ने सचिन पायलट की मौजूदगी में मीडिया के सामने घोषणा की है कि नामांकन तो वापस नहीं ले पाया क्योंकि तारीख निकल चुकी है, लेकिन समर्थन सचिन पायलट को रहेगा और पायलट ही हमारे नेता है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो सपने देख रही थी, खासकर दिन में ख्वाब देख रही थी कि सचिन पायलट को टोंक विधानसभा से हरा देंगे क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, वो शायद हो नहीं रहा। यही बड़ा कारण है कि अब बीजेपी को समझ में आ चुका है कि टोंक विधानसभा में भाजपा की पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई है, बल्कि बीजेपी की रणनीति पर पानी फिर चुका है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर जब कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है, तो ना जाने कहां से पोस्ट कराए जा रहे हैं, कहां से प्रचार कराए जा रहे हैं। 9 नवंबर की एक खबर है दोस्तों, दैनिक भास्कर के अंदर एक प्रचार छपा है। इसमें लिखा है भूले तो नहीं, कांग्रेस पार्टी के जमाने में भोजशाला में हिंदुओं की एंट्री बैन हुआ करती थी। और इसके बाद लिखा गया है कि वापस तो नहीं चाहिए। यानी ये प्रचार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया गया है। लेकिन जब लोगों ने सर्च मारा, पता करने की कोशिश की कि आखिर ये प्रचार दे कौन रहा है, तो दूर दूर तक प्रचार देने वाले का नाम नहीं है। इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टैग करते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा है कि इस पर संज्ञान लीजिए, पता करिए कि कौन है जो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध इस तरीके का प्रचार कर रहा है। अगर भाजपा प्रचार करे तो वो लिखकर प्रचार करे कि उनके द्वारा ये प्रचार दिया जा रहा है, ना कि बिना नाम के प्रचार करे। दरअसल दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ये कहा जाता है कि अगर कोई प्रचार कर रहा है तो उसे लिखकर देना पड़ेगा कि ये प्रचार हमारे द्वारा दिया गया है, ताकि इलेक्शन
इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों के आधार पर ये जो प्रचार किए जा रहे हैं इसके पैसे या तो कैंडिडेट के अकाउंट से निकाले जाएंगे या फिर पार्टी के अकाउंट में जोड़े जाएंगे। यानी पार्टी के लिए खर्चे की लिमिट है और कैंडिडेट के लिए खर्चे की लिमिट है और दोनों के लिमिट में प्रचार को ऐड किया जाएगा। लेकिन बिना नाम का अगर कोई प्रचार देगा तो पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रत्याशी के द्वारा दिया गया प्रचार है। और दोस्तों कौन है ये जो चैरिटी कर रहा है बिना नाम के कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध इस तरीके का प्रचार कर रहा है, इसकी जरूर जांच होनी चाहिए, तह तक पहुंचना चाहिए और उस व्यक्ति के खिलाफ कम से कम ईडी की कार्रवाई तो होनी चाहिए कि इतना पैसा उस पर कहां से आ रहा है जो कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए एडवर्टीजमेंट दिन रात दे रहा है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ वसुंधरा के समर्थकों ने राजस्थान में भाजपा की जीत के रास्तों पर कांटे बिछा दिए हैं। दोस्तों मिली जानकारी ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम प्रयास के बावजूद 32 बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो बगावत करके चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के 22 बागी नेता हैं। पार्टी के तमाम प्रयासों के बाद भी इन नेताओं ने बीजेपी की नहीं मानी है। ज्यादातर वसुंधरा राजे के समर्थक है, यानी एक तरीके के नेता है जिनके पास अच्छा खासा एक बेस वोट है और यही बड़ा कारण है जो बीजेपी की चिंता लगातार बढ़ा रहा है। वसुंधरा राजे के समर्थकों की बात करें तो कैलाश मेघवाल है जो कई बार मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। इस तरीके के बीजेपी के नेताओं ने बगावत कर रखी है, यानी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, अपने दम पर कम से कम 20-20, 25-25 हजार वोट इकट्ठा कर सकते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर किस व्यक्ति की फोटो लगी हुई है जिसके कारण किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है। आखिरकार प्रियंका गांधी ने स्पष्टीकरण के साथ यह बयान दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर यूरिया संकट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के नेत्री प्रियंका गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि माननीय की फोटो होने के चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके वितरण पर रोक लगा दी है। आखिर क्यों फोटो लगाई गई है? यूरिया पर भी प्रचार जरूरी है क्या? दरअसल राज्य के अंदर कई इलाकों में यूरिया का संकट उत्पन्न हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर किसान परेशान है। राज्य भर से ये खबर सामने आ रही है कि किसान सरकारी गोदाम में सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं कि उनको यूरिया मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की उस पर तस्वीर लगी हुई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी माध्यम से प्रचार पर रोक लगी हुई है और यूरिया पर लगी तस्वीर को प्रचार का एक माध्यम माना जाता है दोस्तों। और यही बड़ा कारण बताते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि माननीय की फोटो के कारण किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है। क्या जनता खासकर किसान भाजपा को सबक सिखाएंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि चुनाव के दौर में ही यूरिया का संकट हुआ है और किसान अगर दिन रात लगे हुए हैं यूरिया के लिए तो कहीं ना कहीं चुनाव में इसका असर तो जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पिछोर विधानसभा के अंदर एक नया नजारा देखने को मिला। मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि बीजेपी के प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वर्तमान कांग्रेस पार्टी के विधायक केपी सिंह काकजू के गृह ग्राम कराल खेड़ा में जनसंपर्क के लिए पहुंच रहे थे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशियों के काफिले पर जमकर पत्थरबाजी हुई है, साथ ही साथ हवा में फायरिंग भी की गई है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस दौरान उपद्रवियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि इस घटना में भाजपा के प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी को चोट भी आई है। इसके बाद शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी ने पूरी घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनके समर्थकों ने इस पथराव और हमले की घटना को अंजाम देने वालों को आरोप लगाते हुए पिछोर से कांग्रेस पार्टी के विधायक और वर्तमान से शिवपुरी के प्रत्याशी केपी सिंह काकाजी पर आरोप लगाया है। वहीं पर घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने भी भाजपा समर्थकों पर उपद्रव और पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है, गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस बीच भाजपा के प्रत्याशी का आरोप है कि वहां अब भी कई सारे कार्यकर्ता हैं जो फंसे हुए हैं। वहीं पर पत्थरबाजी की घटना को लेकर बीजेपी प्रत्याशी समेत 5 से 10 समर्थक घायल बताए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त करीब 8 से 10 वाहनों को नुकसान हुआ है। बता दें कि कराड़ खेड़ा गांव शिवपुरी से बनाए गए कांग्रेस के प्रत्याशी केपी सिंह काकाजू का है, यानी उनका पैतृक गांव है। केपी सिंह अपने गांव कराड़ खेड़ा के निवासी भी हैं और ऐसे में दोस्तों इस तरीके के हमले को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि 6 बार से पिछोर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक रह चुके हैं, बड़े नेता जाने जाते हैं। उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दोस्तों क्या राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के गाड़ी को रोककर उनके काफिले को रोककर काले झंडे दिखाए गए? क्या उनका विरोध किया गया, नारेबाजी की गई? इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कराए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता होगा कि वीडियो वायरल कराने वाला कोई और नहीं बल्कि भाजपा के नेता हैं। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से वीडियो शेयर की गई है। इस पूरे मामले पर दैनिक भास्कर की ओर से की गई पड़ताल में ये जानकारी सामने आई है कि ये जो वीडियो भाजपा के लोग शेयर कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि काले झंडे और नारेबाजी की गई है, इसमें दरअसल कोई हकीकत नहीं है। निष्कर्ष ये निकला है कि जो वीडियो दिखाया जा रहा है, सीएम अशोक गहलोत भीनमाल में हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे थे, हेलीपैड से पैदल मंच तक गए। ऐसे में काफिले को रोकने का दावा पूरी तरीके से गलत है। वायरल वीडियो में गहलोत की जगह राजस्थान सरकार के मंत्री ममता भूपेश का नाम सुनाई दे रहा है। भास्कर पड़ताल में पता चला कि शुक्रवार के दिन मंत्री भूपेश सिकराय विधानसभा में चुनाव करने के लिए पहुंचे थे। तब उनके काफिले को रोककर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, यानी कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री का विरोध किया गया। तो उस ऑडियो को उठाकर कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफिले से जोड़कर ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है। दोस्तों हालांकि जितने भी सर्वे सामने आए उनमें स्पष्ट तौर
तौर पर बीजेपी का कोई नेता दूर दूर तक अशोक गहलोत की लोकप्रियता के सामने नहीं है। शायद यही बड़ा कारण है कि भाजपा के नेताओं को समझ में आ चुका है कि राज्य की जनता अगर अशोक गहलोत को देखकर वोट डालेगी तो स्पष्ट तौर पर इस बार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सरकार बना देगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने जो योजनाएं जनता के दरवाजे तक पहुंचा दी है रिकॉर्ड समय में, वो आज तक राजस्थान का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है। ऐसा कहना कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लाडली बहना योजना के तहत सहायता राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि भाजपा ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बैनर पोस्टर पाट दिए हैं कि 3,000 रुपए कर देंगे सरकार बनते ही, यानी जो 1,250 रुपए अभी लाडली बहना योजना के लिए दिए जा रहे हैं उसे बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में से क्यों नहीं लिखा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या जनता को गुमराह किया जा रहा है? इसका जवाब भाजपा खासकर शिवराज सिंह चौहान को देना चाहिए। इसी के साथ में बुधनी विधानसभा से सपा के प्रत्याशी मिर्ची बाबा बांट रहे हैं साड़ियां, दिवाली पर बहनों को मिठाई का डब्बा बांटना क्या संविधान का उल्लंघन है? क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है? इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है, शायद इसीलिए भावनात्मक कार्ड खेल रहे हैं। हालांकि इससे कुछ असर पड़ेगा नहीं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐसे में भरतपुर जिले के बयाना विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान जमकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते दिखाई दिए। बीजेपी के प्रत्याशी बच्चू बंसीवाला गले में नोटों की माला पहनकर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा उनकी कार पर विधायक लिखा हुआ था। जहां भी बीजेपी प्रत्याशी का काफिला चुनाव प्रचार के लिए जाता है वहां पर गाड़ी के ऊपर विधायक लिखा रहता है। काफिले में स्पष्ट तौर पर यह गाड़ी दिखाई दे रही है। दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि अभी चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री नहीं है, लेकिन ये कौन से बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो अपने आप को विधायक बता रहे हैं? इस पूरे मामले पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आरओ ने कहा है कि ये मामला चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। इसके लिए भाजपा प्रत्याशी को नोटिस दिया जाएगा। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी द्वारा रूपवास इलाके में प्रचार के दौरान रुपये की माला पहनकर प्रचार करना भी आचार संहिता का उल्लंघन है। पूरे मामले पर आचार संहिता के धज्जियां उड़ाए जाने का केस दर्ज किए जाने की बातें भी चल रही है। हालांकि दोस्तों कब कार्रवाई की जाएगी ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में छिड़े युद्ध को लेकर कई सारे भाजपा के समर्थक मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से इजराइल फिलिस्तीन को लेकर भारत के फॉरेन पॉलिसी में बदलाव हो गया है, जबकि हकीकत यह है कि भारत का ऑफिशियल बयान यह है कि फिलिस्तीन एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है, यानी अपने आप में सोवरेन भी है, इंडिपेंडेंट भी है। ऐसे में दोस्तों जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसकी माने तो फिलिस्तीन के इलाकों में इजरायली बस्तियों को लेकर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव के अंदर इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन में बनाए जा रहे बस्तियों का विरोध किया गया। स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि इस बात का खंडन किया जाता है कि इजराइल फिलिस्तीन के इलाकों में अपनी बस्तियां बसा रहा है, अपने लोगों को बसा रहा है। भारत ने इस प्रस्ताव में इजराइल के खिलाफ वोट कर दिया है। इस पूरे मामले पर जो लोग सोच रहे हैं कि भारत का इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर स्टैंड चेंज हो गया है, उन लोगों के लिए एक तरीके से ये क्लियर मैसेज है कि उनके पास ना फॉरेन पॉलिसी की नॉलेज है, ना ही कॉमन सेंस है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि लेखक अशोक कुमार पांडे बोले, कहा बिल्कुल सही निर्णय है भारत सरकार का, जब सिवाय मूर्ख भक्तों के सारी दुनिया जानती है कि इजराइल सिर्फ गाजा को हड़पने के लिए सारा तमाशा कर रहा है, तो भारत सरकार ने सही कदम उठाया है। इसी के साथ में पेशाब कांड को लेकर अब मामला त्रिकोणीय बन चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि सीधी मध्य प्रदेश का वही क्षेत्र है जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा था, जब आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के ऊपर बीजेपी के नेता ने पेशाब कर दिया था। इस पूरे मामले पर भाजपा बैकफुट पर दिखाई दी थी, और ऐसे में बड़ी जानकारी यह है कि इस क्षेत्र के अंदर अब ये चुनाव त्रिकोणीय बन चुका है। दोस्तों दरअसल पेशाब कांड की वजह से टिकट बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का कट गया था, और इसके बाद केदारनाथ शुक्ला ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलाने से ब्राह्मण समाज में नाराजगी बताई जा रही है। संगठन की ओर से भाजपा का विरोध किया गया है। शुक्ला के बागी तेवर और जातिगत समीकरण में अब कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर पूरा चुनाव त्रिकोणीय बन चुका है, मुकाबला त्रिकोणीय है। आदिवासी और ब्राह्मण वर्गों के बीच में काफी नाराजगी है। दोस्तों प्रत्याशी कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं इसको लेकर डिटेल में जानकारी देते हुए बताया गया है कि घटना से नाराज आदिवासी वर्ग इस बार 3 बार के विधायक केदारनाथ शुक्ला को चुनाव हराने के लिए और बीजेपी के वर्तमान प्रत्याशी को भी चुनाव हराने के लिए वोट डालेगा। आरोपी के घर पर बुलडोजर चलने के कारण बीजेपी को आंख बंद कर वोट करने वाले ब्राह्मण समाज भी इस बार बीजेपी प्रत्याशी का विरोध कर रहा है। बीजेपी के इस फैसले से केदार शुक्ला बागी हो गए हैं, निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं पर पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस ने ठाकुर समुदाय से आने वाले ज्ञान सिंह को मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर काफी ज्यादा फायदा मिल रहा है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा बार बार कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी बताए जाने को लेकर की जा रही टिप्पणी और देश के तमाम तथाकथित गोदी मीडिया में बैठकर जिनका इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार कर रखा है, उन एंकरों के सामने जाकर कांग्रेस पार्टी की आलोचना करना कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को नहीं भाया। उन्होंने कहा कि ये किसकी बात करते हैं आप लोग। मीडिया वालों को जवाब देते उन्होंने कहा कि ये कई किलोमीटर की महिलाओं की लाइन देखिए जो कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उल जुलूल नेताओं के बयानों को छोड़िए, कुल मिलाकर दोस्तों प्रशांत कृष्णम को उल जुलूल नेता बताकर स्पष्ट तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम की जमकर आलोचना की है उन्होंने और इस पूरे मामले पर भड़क गए आचार्य प्रमोद कृष्णम। ये बात तो तय हो चुकी है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा इज्जत प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब शायद उन्होंने अपनी मर्यादाएं पार कर दी है। जल्द ही ऑर्डर आ जाएगा और कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। शायद उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व की राजनीति करनी है। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में राजभर ने एनडीए से मांगी लोकसभा की 5 सीटें, बिहार और यूपी में लड़ेंगे चुनाव। उन्होंने कहा है कि उन्हें 3 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर चाहिए, 2 सीटें बिहार के अंदर भी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजभर समाज के बड़ी संख्या में लोग बिहार में भी रहते हैं और अगर इंडिया गठबंधन को भाजपा को शिकस्त देनी है तो एनडीए में अकेले भाजपा के चुनाव लड़ने से नहीं होगा, बल्कि सहयोगी दलों को भी आगे करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों लगातार 2 बार से अपना दल भी 3-3 सीटें मांगकर बीजेपी से चुनाव लड़ रही है, एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी क्योंकि विधानसभा में भी उनके सीटों का नंबर बढ़ा है। तो ऐसे में अब राजभर भी अपने सीटों के आधार पर कम से कम 3 सीटों की मांग करेंगे और कम से कम 5 सीटों की मांग अपना दल भी करेगा। और बीजेपी को इस बार लगभग 15 सीटें अपने सहयोगी पार्टियों को देनी पड़ेगी। इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के अपने अपने क्लेम है। देखते हैं बीजेपी किसको कितनी सीटें देती है। दोस्तों साथ प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के अंदर प्रचार कर रहे थे। एक लड़की बिजली के खंभे पर चढ़ जाती है जिसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं आपकी बात सुनूंगा, आप नीचे उतर जाइए बेटा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद वो लड़की नीचे उतर जाती है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक फिल्म का वीडियो शेयर किया है, तमिल फिल्म है कोडी, जिसमें एक नेता इसी तरीके से टावर से उतरने के लिए एक लड़की को कहता है। इस पूरे मामले पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि कॉपी पेस्ट प्राइम मिनिस्टर यानी फिल्मों को क्रिएट कर रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया गया है कि ये पूरी तरीके से एक राजनीतिक ड्रामा था। साथ साथ इंदौर 2 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चिंटू का विवादित बयान, मंच से बोले, कहा चुनाव अवलट के दम पर होगा, गुंडागर्दी करने वालों को 6 फीट जमीन के अंदर गाड़ देंगे। इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कार्रवाई कर सकता है। इसी के साथ में महिलाओं के लिए शुरू करेंगे गृह लक्ष्मी योजना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से यह जानकारी दी गई है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ के महिला वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने दिवाली के दिन एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश की महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत सभी महिलाओं को हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दे दी है। इसके साथ में दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने महतारी वंदन योजना के नाम पर भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। भाजपा के महतारी वंदन योजना पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि बीजेपी ने इसे छत्तीसगढ़ के अंदर चुनावी फैक्टर तो बनाया है, लेकिन इससे केवल लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। भाजपा की सरकार बनने के बाद विवाहित महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए दिया जाएगा, ये घोषणा की गई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बिहार सरकार ने नवनियुक्त शिक्षकों को विरोध प्रदर्शन करने और संगठन बनाने के खिलाफ चेतावनी दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा कोई संगठन यूनियन बनाने या इसका हिस्सा बनने पर शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ कार्य करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ये जानकारी दी है। साथ साथ 2 अलग अलग भारत की एक तस्वीर, दरअसल दोस्तों एक और तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भारत का नाम शामिल हुआ है कि अयोध्या के अंदर 22 लाख के आसपास दिए जलाए गए हैं। दूसरी ओर कुछ और भी तस्वीरें शेयर की गई है जिसमें सत्य मूक नायक की ओर से तस्वीरें खींची गई है, जिसमें एक महिला हाथ जोड़कर पुलिस वाले से कहती है कि ये जो दिए जल रहे हैं इनके अंदर जो तेल बचे हुए हैं इसे मुझे लेने दीजिए, इससे मेरे घर का गुजारा होगा, कई महीनों तक मैं इस तेल को खाकर गुजारा करूंगी। इस पूरे मामले पर दोस्तों कई सारी तस्वीरें शेयर की गई है और एक तरीके से भारत के 2 अलग अलग रूपों को दिखाया गया है। एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है तो दूसरी ओर देश की दूसरी हालत भी ऐसी है जो लोगों के दिल को झकझोर दे रही है। साथ साथ दोस्तों इसी तरीके से तस्वीरें शेयर करते हुए लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर क्या बेटे का वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भारी पड़ गया है। पिछले हफ्ते की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कथित तौर पर बिचौलिए के माध्यम से करोड़ रुपए की डील की बातें चल रही थी। केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश के दिमनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनका मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी चर्चा चल रहा है दोस्तों कि उनको मुख्यमंत्री पद के लिए आगे रखा जा सकता है। हालांकि अब उनकी मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि उनके बेटे पर गंभीर आरोप लगे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में बीजेपी के सांसद शेखावत ने लिया चुनावी फीडबैक, कहा पार्टी में कोई बड़ा छोटा नहीं है। दरअसल दोस्तों विधानसभा चुनाव को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी ने संगठन के नेताओं को मनाने के लिए और एकजुटता के लिए आगे कर रखा है। हालांकि वो ज्यादा कोई सफल हो नहीं पा रहे हैं। वहीं पर सोशल मीडिया में सीकर की हॉट सीट लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष महारिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि वे अपने सामने खड़े कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह डोटासरा के कामों की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस दावे को लेकर तरह तरह की जानकारी दी जा रही है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के एक नेता की ओर से यह जानकारी दी गई है कि सचिन पायलट के कारण गुर्जरों में गुस्सा है, 40 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। इस तरीके की जानकारी दी गई है जिस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को अब बोलने का मौका मिला है, तो वो भी कह रहे हैं कि अब पछताकर क्या होगा,
चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि गुर्जर समाज के लोगों को पता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से ही कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा और कांग्रेस पार्टी ने किसी को मुख्यमंत्री पद पर अभी नाम घोषित किया नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। वहीं पर कमलनाथ और दिग्विजय को तोमर ने दी नसीहत, बोले लोकतंत्र में धमकियों के लिए कोई जगह नहीं है। यानी उनको जवाब देना चाहिए था कि करोड़ रुपए की डील की बात कहां चल रही और किससे चल रही थी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही निशाने पर ले रहे हैं। साथ साथ तेलंगाना के खानपुर सीट से कांग्रेस पार्टी ने एक आम आदमी और आदिवासी समाज से आने वाले वेडमा भुज्जू को मैदान में उतारा है, जो त्रिकोणीय लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, यदि शक्तिशाली देश ऐसा करेंगे तो दुनिया सभी के लिए अधिक खतरनाक हो जाएगी। निजदर की किलिंग को लेकर जस्टिस ट्रूडो एक बार फिर से इशारों में भारत पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अशोक गहलोत अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए जोधपुर पहुंचे थे। कहा, आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा से विकास किया है और आगे भी विकास करते रहेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने इस क्षेत्र को काफी कुछ दिया है और आगे भी देता रहूंगा। साथ साथ दोस्तों, जनता कह रही है शिवराज जाने वाले हैं। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को फिर से निशाने पर लिया है। इसी के साथ में अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको अपना चैनल।